ऐसा नहीं है कि धरती पर हमें केवल एनिमल किंगडम में वैरायटीज देखने को मिलती हैं, बल्कि दुनिया में ऐसे लोग भी जिंदा हैं जो मॉडर्नाइजेशन की रेस में काफ़ी पीछे छूट गए हैं। ये लोग शहर में रहने वाले आम लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। इनका जीवन केवल अपने इलाके तक ही सीमित होता है। हम बात कर रहे हैं उन आदिवासी कबीले की जो आज भी जंगलों में निवास कर रहे हैं। शहरी इंसानों के ये सख्त खिलाफ हैं और इनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है। चलिए आज हम आपको सबसे क्रूर और खतरनाक कबीले के बारे में बताते हैं जिनकी बेरहमी आपको हैरानी में डाल सकती है। इसके अलावा हम आपको एक ऐसे कबीले से मिलाएंगे जो खुद को कंकाल में पेंट करके रखते हैं। इनमें से एक जनजाति ऐसी भी है जो दुनिया के सबसे अमीर परिवार में से एक की मौत के लिए जिम्मेदार है। तो वहीं एक कबीला ऐसा भी है जिसने कई अफ्रीकी मूल निवासियों को क्रूर योद्धा बनने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। द चिंपू ट्राइब। हमारे पहले कबीले को देखकर शायद आप ये समझें कि ये एक नाटक कंपनी के कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने अपने शरीर पर किसी थिएटर प्ले के लिए हड्डियों को पेंट किया है। लेकिन आपको बता दें कि ये कोई मजाक नहीं है। शरीर पर कंकालों को उकेरना चिंपू ट्राइब की प्राचीन परंपरा है। पपुआ न्यू गिनिया में पाई जाने वाले इन कबीलों को स्केलेटन वॉरियर्स भी कहा जाता है। हालांकि इस कबीले का इतिहास सालों पुराना है, लेकिन आम इंसानों का इनसे पहला संपर्क 1934 में हुआ। इन्हें देखने के बाद सभी के जहन में पहला सवाल था कि आखिर ये ट्राइब अपने आप को इस तरह के रंग में क्यों पेंट करके रखते हैं। दोस्तों, फैक्ट हमें बताता है कि इसके पीछे भी एक प्राचीन इतिहास है। दरअसल दंत कथाओं के मुताबिक पुराने समय में जंगल की आत्माओं ने जब लोगों को खाना शुरू किया तो इस कबीले ने उनसे बचने के लिए खुद को बुरी आत्माओं की तरफ पेंट करना सही समझा। कबीले के आदिवासियों को लगता है कि इस तरह से अपने शरीर को पेंट करके रंगने से आत्माएं उन्हें इंसान नहीं बल्कि बुरी आत्माएं समझती हैं और ऐसे में उनकी इनमें दिलचस्पी खत्म हो जाती है। बस यही एक कारण है कि जिसकी वजह से चिंपू ट्राइब के लोग सदियों से अपने शरीर को इस तरह रंगते आ रहे हैं। ये इनकी परंपरा का एक बड़ा हिस्सा है। 1934 में जब कबीले की जिंदगी के बारे में लोगों को पता चला तो ज़्यादा से ज़्यादा जर्नलिस्ट इसमें दिलचस्पी दिखाने लगे, लेकिन ये लोग बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रखना चाहते थे। ये अपनी परंपराओं में पूरी तरह खुश थे और इन्हें सभ्य समाज के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और जो लोग इनकी सभ्यता का हिस्सा बनना चाहते थे ये उन्हें भी अपनी दुनिया में शामिल नहीं करना चाहते थे। इसलिए आज भी इस कबीले के बारे में बहुत ही सीमित जानकारी मिली है। कोरोवाई पीपल। अब बात करते हैं उस कबीले की जो इंडोनेशिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट पपुआ में रहती है। कोरोवाई कबीले के लोगों को कुलुफू भी कहकर बुलाया जाता है। वेस्ट पपुआ में ये एक अकेली प्रजाति नहीं है, यहीं 300 से भी ज़्यादा कबीले रहते हैं। इस कबीले के बारे में सभ्य लोगों को सबसे पहले 1974 में पता चला और साथ ही उन्हें ये बात भी पता चली कि इन लोगों को बाहरी दुनिया के अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं और ना ही ये उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहते थे। आज पपुआ में इस कबीले में 3000 से ज़्यादा लोग रहते हैं और इन सब का घर पेड़ों पर होता है। आपको बता दें कि पेड़ों पर ये कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़े घर बनाकर रहते हैं जो कि 30 से 40 मीटर की ऊंचाई का होता है। इतने ऊंचाई पर घर बनाने का मकसद खुद को जंगली जानवरों के हमले से बचाना होता है, साथ ही साथ दूसरे कबीले के हमले से भी खुद को सुरक्षित रखना होता है। दोस्तों, शुरुआती दौर में इस कबीले के लोगों को लगता था कि बाहरी लोग इनके सभ्यता को बदलना चाहते हैं और उनसे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है और वो है कैनिबलिज्म। जी हाँ, इन कबीले वासियों को सीधा साधा समझने की भूल मत करिएगा क्योंकि इनका इतिहास बेहद ही खौफनाक रहा है। दरअसल ये आदिवासी सभ्य लोगों से दूरी बनाकर रखने के लिए ये उन्हें मारकर खा भी जाते थे। जानवरों का शिकार करने से लेकर ये लोग इनके इलाके में घुसने वाले हर इंसान को अपना शिकार बनाते थे। कहा जाता है कि माइकल रॉकफेलर को मारने के पीछे भी इसी प्रजाति का हाथ था। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि माइकल रॉकफेलर यूएस के वाइस प्रेसिडेंट के बेटे थे जो नाव डूबने के बाद गलती से इनके इलाके में पहुंच गए थे। बाहरी इंसान के हस्तक्षेप को देखकर कोरवाई कबीले ने बेरहमी से इनकी हत्या कर दी और इन्हें अपना भोजन बना लिया। दोस्तों, ये घटना नवंबर 1961 की है। सुनने में तो ये भी आता है कि माइकल एक डच एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ न्यू गिनिया के वर्षावनों के अध्ययन के लिए वहां गए थे। वहां के वर्षावन और कल्चर को समझते हुए रिसर्चर्स की टीम 17 नवंबर को अपना रास्ता खो बैठे। रिसर्चर्स ने आसपास के लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन जब देर होने पर कोई मदद नहीं आई तो माइकल ने अकेले ही नदी पार करके दूसरे छोर पर जाने की कोशिश की। जैसे ही माइकल रिसर्चर्स की नजरों से दूर हुए उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटे। उन्हें ढूंढने के लिए कई सारे रिसर्च अभियान चलाए गए, लेकिन कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी जब रॉकफेलर का कुछ अता पता नहीं चला तब एक थ्योरी सुनने में आई कि वो कोरोवाई कबीले के बलि चढ़ गए हैं।
जिन्होंने उन्हें सफ़ेद शैतान समझकर अपना शिकार बना लिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि लंबे समय तक कैनिबलिज्म रिवाज इनकी सभ्यता का हिस्सा रहा है, लेकिन अब इन्होंने इस परंपरा को त्याग दिया है। कुनकोई ट्राइब। अब बात करते हैं एक ऐसे कबीले की जिसकी कहानी रोंगटे खड़े कर देता है। रोंगटे इसलिए नहीं क्योंकि ये बेहद क्रूर और बेरहम है, बल्कि इसलिए क्योंकि जो इनके साथ हुआ वो बेहद ही दर्दनाक था। दरअसल अमेज़न के गहरे जंगलों में रहने वाले इस कबीले के साथ वो हुआ जिसका हर कबीले को डर रहता है। 20 साल पहले इन लोगों ने अपने अस्तित्व को खो दिया क्योंकि बाहरी लोगों ने इनसे इनका सब कुछ छीन लिया। अमेज़न के कबीले से उनकी ज़मीन छीनने के लिए बाहरी लोगों ने इनकी हत्या कर दी और इनकी ज़मीन को हड़प लिया। पूरे के पूरे कबीले को मौत के घाट उतार दिया। काफ़ी समय तक पता नहीं चल पाया कि आखिर ये कबीला गया कहाँ और इसके लोग कहाँ गए, लेकिन 5 साल पहले नेशनल इंडियन ट्राइबल सोसाइटी ऑफ ब्राज़ील की मेहनत से इस कबीले के 7 मेंबर्स को पाया गया जिनके शरीर में अभी भी बुलेट्स के निशान थे। लेकिन सवाल उठता था कि ये कबीले बाहरी लोगों के आक्रमण का शिकार कैसे हो गया और इन्होंने अपनी ज़मीन कैसे खो दी। दरअसल 80 के दशक से लेकर 1995 तक कुनकोई को सबसे खतरनाक कबीलों में गिना जाता था। रिसर्च की माने तो इन कबीलों का बाकी कबीले से कोई संपर्क नहीं था और ना ही ये बाहरी लोगों के संपर्क में थे। लेकिन कुछ समय बाद बाहरी कॉलोनिस्ट और इस कबीले के बीच रिश्ते खराब होते गए। बाहरी लोग धीरे धीरे कबीले वासियों की जमीन हड़प कर उस पर सड़कों का निर्माण करने लगे और इलाका कम होता चला गया। ऐसे में इन लोगों के बीच क्लैशेस बढ़ने लगे और इसका नतीजा ये हुआ कि ट्राइबल लोगों पर हमला करके उन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया। सूरेन ट्राइब। खैर, किनकोई ट्राइब के साथ जो हुआ वो बेहद ही दर्दनाक था, लेकिन सभी कबीले इस तरह के अंजाम से नहीं गुजरते। कुछ कबीले ऐसे भी हैं जिन पर हमला होता है तो वो तुरंत मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अब जिस कबीले के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद ही खतरनाक है। दुनिया के सबसे डिस्टेंट इलाके में रहने वाले ये आदिवासी सूरेन कबीले हैं। आपको बता दें कि दर्दनाक रस में खतरनाक स्टिंग फाइटिंग सेरेमनी के साथ ये कबीले मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी इथोपिया में रहने के लिए जाने जाते हैं। आज भी ये आदिवासी जीवन के प्राचीन तरीकों को जीना जानते हैं और अपनी परंपरा को ही तवज्जो देते हैं। इन लोगों को दुनिया के सबसे खतरनाक आदिवासी कबीले का दर्जा प्राप्त है क्योंकि बाहरी लोगों से संपर्क न रखने के बाद भी ये अपने भाले और स्टिक से हमला करते हैं और अपने दुश्मनों को मार गिराते हैं। लेकिन ये हथियार का इस्तेमाल तभी करते हैं जब इन्हें अपने कबीले की रक्षा करनी होती है। आखिरी बार सूरेन आदिवासियों ने अपनी आज़ादी के अधिकार के लिए बंदूक उठाई थी जब सूडान में चारों ओर खून खराबा फैला हुआ था। ऐसे समय में इनके लोगों को बुरी तरह मारा गया था। आपको बता दें कि ये कबीले लड़ाई में काफ़ी कुशल होते हैं। एक समय था जब ये बाकी अफ्रीकी जवानों को भी बैटल वॉरियर बनने के लिए उत्सुक करते थे। ऐसे में अलग अलग गांवों के जवानों के बीच लड़ाई प्रतियोगिता कराई जाती थी जिसमें सभी जवान भाग लेते थे। इस तरह की लड़ाई में अक्सर लोगों की जान भी चली जाती थी। इस बात का ख्याल रखते हुए वहाँ की सरकार ने ऐसे आयोजन और लड़ाई पर रोक लगा दी। टोटोरन सोडा ट्राइब। 2011 में पारागुआ सरकार ने एक कानून पास किया ताकि वो टोटोरन सोडा ट्राइब के स्वास्थ्य का ख्याल रख सके। दरअसल ये कबीला खत्म होने की कगार पर था क्योंकि डिफोरेस्टेशन के चलते भारी मात्रा में इनसे इन्हीं की जमीन छीनी जा रही थी। पिछली सदी के आखिर तक किसान इनकी जमीन में घुसने लगे थे। ऐसे में बाहरी लोग और कबीले वासियों के बीच झगड़े बढ़ने लगे थे। किसानों ने कबीले की जमीन को छीन कर धीरे धीरे वहाँ खेती करना शुरू कर दिया। इन झगड़ों के चलते जंगलों को साफ कर दिया गया। कई आदिवासी लोगों की जान लेने की कोशिश की गई जिसके चलते उन्हें अपनी जमीन को छोड़कर और भी भीतरी इलाकों में शिफ्ट करना पड़ा। कई लोग कबीले छोड़कर दूसरी जगह पर बस गए। जिन आदिवासियों ने अपने कबीले का साथ नहीं छोड़ा उनके राइट्स को बचाने के लिए सरकार आज भी काम कर रही है, लेकिन इन आदिवासियों ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेल लिया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे कबीले जो पूरी दुनिया के ऐसे कोने में मौजूद हैं जहां बाहरी लोग इनसे संपर्क न कर पाएं, और जब भी लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं तब हमें उनकी तरफ से विरोध देखने को मिलता है। देखा जाए तो वो लोग प्रकृति के साथ अपने जीवन से बेहद खुश हैं। ऐसे में हमारा उनके जीवन में दखल अंदाजी करना बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।